साथियों नमस्कार। आज मैं हूं लिखमा का बास जो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 65 से 70 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। साथियों मैं गांव लिखमा का बास है, वहां का जो मेन चौक है गांव का, वहां पे बैठा हूं। मेरे साथ में गांव के वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, तो आज इनसे जानते हैं गांव के बारे में, चर्चा करते हैं। गांव कितनी साल पुराना गांव है, गांव की स्थापना किस व्यक्ति ने की और इसका नामकरण लिखमा का बास कैसे रखा गया। राम राम सर साहब। राम साहब। आपका शुभ नाम सर? रामदेव। आपका परिचय दीजिए सर। रामदेव बाजडोलिया, ग्राम लिखमा का बास, जी, तहसील दातारामगढ़। अच्छा जी। कितने साल के हो गए आप? मैं 62 साल का हो गया। 62 के। पढ़े लिखे कितने को आप? बिल्कुल जीरो। अनपढ़? अनपढ़ तो होनी चाहिए। गांव का नेता क्या बोले फिर आपने? शिक्षित तो बोलते शिक्षित है ये। शिक्षा है शिक्षित। अच्छा जी। बुढ़लिया ने पढ़ाया ना, पढ़ाई हाँ, को हाँ, हाँ। तब पढ़ाऊँ मैं। तब तो जो आपका गांव है लिखमा का बास, हाँ जी। इसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की? लिखमा नाम का जाखड़ गोत्र का व्यक्ति था, जाट जाट जाति जाट। में। जी वो यहाँ अपनी डाणी बांध कर बैठ गया जी और धीरे धीरे उनके चारी मेर आसपास के सब लोग आते गए और इस गांव की बसावट हो गई। हिंदू समाज में अन्य वर्गों की बात करें, जैसे कुमाऊत है, जांगीड़ है, ब्राह्मण है, राजपूत है, तो उनकी भी संख्या कितनी है इस गांव में? इसमें पहले नंबर पे तो जाट हैं, जी। दूसरा नंबर पे एसी है, मेघवाल समाज। हाँ। मेघवाल समाज। तीसरा नंबर पे कुमाऊत है, जी चौथा नंबर पे ब्राह्मण है जी और पांचवा नंबर पे जांगीड़ है जी। और फिर नाइक भी हैं, अन्य जातियाँ सब अन्य हैं। जाति। सब है। थोड़ा सा विवरण दे सकते हो आप, जानकारी दे सकते हो लिखमा राम जी के बारे में? लिखमा राम जी के बारे में तो ये तो पता नहीं कहाँ से आए तो, जी। लेकिन आज के 100 साल पहले के मैं जरूर थोड़ी थोड़ी सुनेड़ी बुजुर्गा से वो बता सकता हूँ। बताइए। इस गांव में 4 तो पटेल होते थे, जी मतलब एक चौथाई को आंको दादो हो जी जी को मंगलाराम जाकर मंगलाराम जी जाकर जा, जी एक जोथा राम जी जाकर जा, जी एक जोधा राम जी बाजड़ोले था, एक गुमाना राम जी, एक गुमाना राम जी था। यहाँ करके 4 पटेल होते जी। और वो कोई भी कार्य होता हो ना, ब्याह को हो चाहे कहीं भी फंक्शन को हो, उनमें चारों बैठ करके राय करके उसका और पूरा टाइम देता और काम अगला को वे खुद पूरा करता। काम सुधार जाता। उनके लिखमा राम जी। हाँ जी। हाँ। नहीं लिखमा राम जी तो बहुत 500 लिखमा साल राम जी के पहले बाद में जो चले। पटेल संस्कृति 100 साल पड़ी ना के गांव में, बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मैं गांव का 4 पटेल होता जगह कोई को भी काम होता तो वह सब पूरा सारा वक्त समाज देता में कोई भी काम होता है तो यहाँ सब- बाद में जाता सब। अच्छा जी। तो भी टाइम को एक पटेल तुम आ गए, दूल्हा राम जी ऐसा था, तो या तो कोई बीमार हो जातो जी। या तो वो ठीक हुई डट तो भी अगर हाँ, जाता और या वो चले चीड़े जातो जातो। जना डट तो अच्छा है इनका जब तक वो छोड़ दो कोई। संत फिर- पुरुष थे वो सब। जो भी वाल सारी 4 वाल थी, जी। 4 वाले के 4 पटेल एक जगह हो जाते जी। और वह सब ने कि भाई कौन आदमी आएगो जी और उनको पुरस्कारी भी करनी पड़ती ना, भाई भाई नया आया जगह की थाली भी जवानी पड़ती, वो भी जवाते और यहाँ 800 मतलब जीवन आपको गांव में गुजारना। एकता खूब थी, मान्यता खूब थी। एक आदमी कहते तो ना कि भाई ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाए। वैसा हो जाता है। कोई स्रोत है आय का या ओनली खेती पे निर्भर है कहीं? पहले तो बिल्कुल खेती पर ही निर्भर था, जी अब तो बाहर निकल गए, बाहर कहीं नौकरी भी लगा, जी कहीं बिजनेस भी कर लिया, जी। लेकिन पहले तो सिर्फ खेती पे आत्मनिर्भर गांव था ये। आत्मनिर्भर। हाँ, क्योंकि लाभ बांटता मूंज की, जी चढ़ से रेगरगना पशु खत्म हो जाता भी की खाल को बनवा लेता, जी। कोई भी चीज बांटा सुलावा की जरूरत कौन सी। कोई मार्केट में कोई लेकिन नहीं था, आज मार्केट बड़ा में दिन ठीक हो गए, ग्राम बनाता। आज तो पानी बिजली नहीं आओ तो बूंदी काट कौन शिकार पानी की भी आने की गांव का प्रॉब्लम हो गई। खादी में ये जा जगह तो वो लकड़ी को काम कर सब कुछ है, जिको कोई भी जरूरत को तो आंखें करने सु काम जांगीर कराता। समाज में बराबर। बिल्कुल जी। मान लो नयो कुआं बनाता तो भी कुआं को बिन गाड़ बा को नीचे बैठा बा को बराबर जिया घर का पस्ता जता ही वो खाती भी बाग साथ रहे। आपने तो बता रहे हो लिखमा राम जी, कोई यहाँ को आप किस्सो सुनिया हो बड़गांग पूर्वजांग नो अपने यादकार में कोई बताया हो भाई तो कोई वहाँ को? किस्सो तो मैं तो सुनियो भाई, लिखमा राम जी के घर हाँ सु जो लक्ष्मी जी बा आया गया ने टुकड़ो देती, जी। आया गया की पूछ करती और रोटी खानो पानी बा देती, मान लो बी टाइम भी। अच्छा। जना भी लिखमा राम जी की पटलाई चली
पटेलाई चली। हाँ अभी की पटलाई जद चली कि बा औरत भली औरत थी। अच्छा। आया गया ने पोकती खानों देती खटिया खटिया का लोग पहली मान लो और रस्तो लंबो दूर तक का बदाल तंकार आगे चलतो कच्चो रास्तो हो। कच्चो रास्तो हो जना ऊँटा की लड्ढा की खूब लोग गाडा वाडार पहले आम समझ आता। भैरव जी महाराज का मंदिर गांव में बालाजी महाराज का मंदिर है। शीर्ष वाला बालाजी, शीर्ष वाले बालाजी के नाम से जानते हैं मंदिर को। कितनी साल पुराना मंदिर है ये? ये गांव से बसनी से पहले का मंदिर है। यहाँ देवपुर नाम से गांव था, उस गांव का ही ये बालाजी है। उसके बाद में लिखवाबास बसा हुआ इस बालाजी गांव से। की स्थापना हुई उससे भी पहले? उनसे पहले का है, लगभग 500-600 वर्ष पूर्व। हाँ ज़्यादा ही मानो जी। जी। आसपास में बड़ी बाबा की आस्था है। खूब आस्था जी। मेला लगता है को पुण्यम का। पुण्यों में। हाँ बहुत बड़ा मेला लगे। जी। हाँ और इस मंदिर का जो निर्माण है गांव के सहयोग से बना, कोई भामाशाह गांव के सहयोग से सर्व समाज ने हाँ मिलकर? सारे समाज हर घर के पैसे लगे इसमें। जी। कब हुई इसकी मंदिर की स्थापना? सब मंदिर की स्थापना माखी जानकारी में तो जगह हनुमान दत्त जी पंडित जी हाँ वहाँ का छोटा भाई गुरु जी के नाम से छोटे लाल जी पंडित था। वह गुरु जी के नाम से खेता वह जी। वह पुराना मतलब संस्कृत पढ़ेड़ा हाँ। और वो कोई गुरुकुल चलाता भी। आज वो बिल्डिंग दिख रही है ना सामने, इसमें वो गुरुकुल चलाता। बड़ा बड़ा मांगे सेठ जी वगैरह जो पुराना जो पढ़ता जगह वहाँ के करना पड़ता। जब वे बनवाए मंदिर? मतलब कोई डिग्री होल्डर नहीं थी वो। अच्छा अच्छा। लेकिन संस्कृत को मन ज्ञान हो पढ़ेदार भी हिसाब से गुरुकुल की संस्कृति में वह पढ़ाता। वहाँ को ही वो मंदिर को निर्माण कराया है। सर से जानते थोड़ा विद्यालय के बारे में। जो आपकी विद्यालय का गेट है, मेन प्रवेश द्वार है, ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये गोपाल कुमावत जी। शनोब मंगलाराम जी कुमावत ने ये गेट बनवाया है। जी। ये ठाकुर जी महाराज का मंदिर है गांव का। सर मंदिर है, ये कितनी साल पुराना मंदिर है? ये काफ़ी साल पुराना है। गांव ने बसने के बाद में ये उस समय का ही तो बना हुआ है मंदिर। गांव की स्थापना है उसी समय इस मंदिर की स्थापना हुई। गांव बसा के मंदिर बनवा लिया। मंदिर में जब से मंदिर की स्थापना हुई उसी समय से आप लगातार आपका परिवार मंदिर में पूजन कर रहा है? हमारा परिवार पूरा पूजा करता है। जी। आप कौन सी पीढ़ी में हो जो मतलब इस मंदिर की पूजा कर रहे हो? क्या मैं 5वीं पीढ़ी हो गया। 5वीं पीढ़ी हो गई। कोई लड़का 6वीं पीढ़ी में आ जाएगा। आपका लड़का 6वीं पीढ़ी में आ। ये मंदिर के सामने पूरा ब्राह्मणों का मोहल्ला था। जी। ये भी पुराना ब्राह्मणों का मोहल्ला था। फिर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी ना जी। गाँव जैसे बढ़ता गया। जी। और पूरा आगे ये इधर ब्राह्मण का मोहल्ला है पूरा आधा धीरे से धीरे धीरे ज़्यादा- बढ़ता गया। ये गांव आधा से ज़्यादा जाटों का है। जी। 35 कुवाड़ी ब्राह्मणों की है इसमें। आपने सुना मतलब मंदिर की स्थापना हुई उस समय गांव सिर्फ इधर ही था, इस ये बस इधर ही था। थोड़ा बहुत ही विस्तार था इसका, फिर धीरे धीरे बड़ा। धीरे धीरे या बढ़ा फिर। जी। गांव का रामदेव जी महाराज का मंदिर है और इस मंदिर की एक विशेषता है, चमत्कारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। गांव के तपस्वी संत हुए जिनका नाम था जीवनदास जी महाराज, उनका स्थान है। तो गांव के लोगों से पूछते हैं इनके बारे में। कितनी साल पुरानी बात है जो वो है संत बनया गांव में? संत बनया जाना तो लगभग 101 साल हो गई। नहीं शोक का तो अभी आवला संत बन गया था मोटे यार। अच्छा। हाँ जवानी में ही बन गया जावे। जवानी में कहीं टापर प्रणाम कहीं बनया जावे कि सेवदाओं को गाँव हो। अच्छा जी। तो सेवद माँ और बाप दोनों खत्म हो गए थे उनके। हाँ दोनों खत्म हो गए थे। फिर काकी और काका के गाय चरा था। तो कोई दिन कोई गाय छूट गई जो काका जी ने दमखा दिया तो घर से निकल गई। अच्छा। फिर उनको कोई संत मिल गए और वहाँ से यूपी चले गए। 5 बटे 10 या 15 साल यूपी में रिया और बटे कृष्ण और बलराम की सेवा ले लिए। अच्छा। बाकी सेवा ले और पहली चोट अठे नांदेरा माया। नांदेरा माया जना अठे जोधा राम जी, गीसा राम जी, दुल्ला राम जी, हनुमान जी ए अड़वाओ चा। अच्छा। मामा बेटा भाई आए।
अच्छा भाई अगुणा जा में तो मारी समाधि दीजो समाधि दीजियो और जोग्यान वाला जो थे हाथ अड़ा जो अड़ा जो मना अच्छा मैंने अच्छी तरह याद है मैं हाँ कन्नी तो था थी अच्छा टाबर पुणा महाजन हाँ डाबना का टाबर पड़ा मी तो लीचा समाधि टे अच्छा तो बी के बाद में कोई और भी चमत्कार से सु पहलो चमत्कार तो हुयो मेवाराम जी को ऊंट खुल गो आका पिताजी को टाबरिया अच्छा ऊंट खुल गो जना बे बंदूक ले रहा चोर और ए जा गया जागने के बाद में एक जाव है जगह मान कोई पेड़ को नहीं बटे मांगे लड़ाई होगी हमेशा में लाठी भाई भी भाई ए भी भाई लागी मारे भी लागी डोगरा के भी लागी लास्ट में बोले रे कीड़ो मारची बंदूक चला भाई बंदूक चलाई जहाँ एक बिना डाला को पेड़ खड़े हो पेड़ के सारे 12 बोर बंदूक की 2 फायर करिया 2 फायर करे बे टोटा भी लाद गा दोनों फायर ही टल गा अब दोनों फायर कर एक पेड़ के सारे बच गा सुबह जा रिपोर्ट लिखा दी रिपोर्ट में भाई मैं ये पेड़ के सारे बचा और ये भाई फलाना फलाना हार से का नाम से रिपोर्ट कर दी अब तफ्तीश हटाया जाए बटे 100 फुट में ही पेड़ को पेड़ ही कोनी बैठी बटे पेड़ ही को अच्छा हाँ ना पेड़ हाई कोनी पाचे पूछा कराई जना आंको नाम लियो भाई तक एक संत है और वो संत आडो है को एक तो आवी अच्छा फिर दूसरो एक मेरी भाणजी है बी के 2 बच्ची जन्मी अच्छा तो बी के एक पैर यहाँ 1888 चिपेड़ो अच्छा जन्मे डॉक्टर ने दिखा लिया जहाँ डॉक्टर बोला बड़ी होने के बाद में ऑपरेशन हो लो जब हमारे बाण बोली भी ना कि भाई तेरी बाई निकाह है कहे भाई क्या की निकाह जी एक को तो पग चिपरियो से तो कहे बाबा राम का नाम सुआ 5 रुपया एक नारियल वार मेल दे अच्छा बा मेल दिया सुबह ही तैयार ला दियो रात ने कड़ा कर को भी ने ठीक कर दियो हाँ तो बा आज हर महीने की मना हार जाए बारी बार ताजा चमत्कार यो तू बता रहे वर्तमान में एक ब्राह्मणा के डोकरी चल अच्छा अच्छा अब भी दुकान चला रही है बिग के ब्रेन आगो अच्छा ब्रेन आई और दोनों आंखें चलेगी अच्छा बराला हॉस्पिटल में बाबा भर्ती रही है बाबा बटे सो आए की मैंने बाबा राम के ले चलो अच्छा वह भी का परिवार का भी नहीं खिलाया है लिया बा डोकरी आज बड़ा बड़ंग से दुकान पर फिर वापिस दिखे लगो ये गांव का मेन चौक है जो गांव में कुछ संख्या में दुकानें भी हैं। गांव में 2 रामदेव जी महाराज के मंदिर हैं। क्या नाम है बाबू जी आपको? मारो नाम लक्ष्मण है लक्ष्मण जी आगे बाजड़ोलिया वो गांव थे बता रहे हो कि अपने लिखमा राम जी जाखड़ बसायो तो वह पटेल भी रिया बतावा गांव में खड़े राजा के अधीन भी को नहीं हो गाँव खालसा गांव हो गया तो काई कारण हो को गांव को खालसा रबा को खालसा पटेलों का हिसाब से जो मतलब पटेल जिन जगह आपका खालसा ही राख्यो होगा क्या रहा क्यों अब देख लो पटेलों की चलती है ना रात में दबंग टाइप का दबंग टाइम का जा अच्छा तो कोई हासिल वगैरह कुछ भी कौन देता है ना 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 सरकार की तरफ से काई सुविधा है गाँव में? सरकार की तरफ से तो देखो हॉस्टाइल भी है ताकि नाम जी के स्कूल भी है मतलब आयुर्वेदिक भी है सारी सुविधा है। अच्छा सड़क भी है पानी की व्यवस्था टूबेल करा मिल जाए तो सरकार की वजह से गाँव में पानी दे मिले। अच्छा पानी कमी जैसा है पर अब कमी तो देखो वही ली खारो पानी है खारो पानी आओ लागो खटे मीठो भी ले आया था तरह मीठो पानी भी है ले आया तो मीठो भी ले आया। अच्छा गांव में सर्व समाज एक प्यार मोहब्बत में सब आनंद का ठाठ में सब आनंद का ठाठ है बिल्कुल। गांव में पढ़ाई की बात करा पा तो आपने सर्विस में कितना है सरकारी कर्मचारी तो देखो गिनिया तो मुझे उनको क्या 100-150 तो वही ला 250 तो मतलब 100-150 तो वही ला 100-150 तो 100-150 बड़ी पोस्ट पर भी है क्या कोई कलेक्टर है एसपी है कोई एसडीएम वगैरह कलेक्टर भी रेड है डॉक्टर भी कलेक्टर रेड है कौन रेड है? रामनाथ जी चाइल अच्छा बांसवाड़ा बैठे हूँ और थानेदार एसबी मतलब तो 5-4 एडिशनल एसपी था। अच्छा तो भाई पटेल जी आता का गांव का लिखमा राम जी तो बागो पटेल किया पड़ियो नाम मतलब क्या मुखिया बाजियाटे कोई काई योगदान करियो वे गांव में यहाँ को? देखो अब योगदान को तो मैं टाबरता मान देखो गाड़ो ज्ञान को नहीं बात को लेकिन
भाई पटेल बाजता पाँच पाँच चार पटेल जा जब चिन लेता आपको भाई वो आपने पटेल है एक बाकी बात मानता की बात मान लेता भाई वो पटेल है एक बात वो खज के आले कर दो बुचाशी में बोमा राम चो लिखवावास में तो सुक्का राम नाम चो एक दूल्हा राम नाम चो बनातला में लादू राम नाम चो ए पटेल चाहिए ए पटेल आपकी तो बा का नाम सुई क्या रखियो तो फिर गांव को नाम वो तो लिखमाराम जी को तो पहली सुई शुरुपोत में बसाई होग जब लिखमाराम जी की गुवाड़ी गेला के ऊपर जी रस्तो तो बदाल को आर पार अच्छा अच्छा जन लिखमाराम जी आया गया ने रोटी टूक पानी पात पोग तो वो रात ने रेबा की व्यवस्था देते अंधेरे उजाला कोई आवाज हाँ आबा जबड़ा ने वो आयड़ा ने यहाँ कौन खेतो भाई के तू ठेऊ जातो रहे गेला पर थी जना बी को नाम काट दियो भाई गाँव कुछ और वो लिखमाराम जी आड़ो जो इनको लिखमा का वास नाम काट दियो अच्छा ये वजह से नाम बड़ा धार्मिक लोग जो आवाजा बड़ा पूछता ये वजह खाना से के लिए मोड़ा बेगा हो जाता तो रुकवा की व्यवस्था कर तो बिछावना दे तो ब्याड़ू दे तो जे कारण सुई को लिखमा को वास नाम दे सीकर कती दूर है ठेऊ सीकर 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर गांव में जनसंख्या कितनी का आपने गांव में जनसंख्या तो सारी गिणिया तो मैं जानूँ के 4000 वोटर्स की संख्या है अभी यहाँ नहीं टोटल हाँ 400 ऊपर ही मानो कम तो कोई 2500 वोटर अच्छा तो पुराणों को भी गांव को तंध्यान है कि कट्यो पुराणों को वो हो गांव को पहले नहीं अरे वो भी है पुराणों नहीं सबसे पहले को ओ हो गए पुराणों उदयपुर गांव जो ही बालाजी से गुणमंड है पहली स्वरूपोत में उदयपुर बसेड़ो हो बटे वो गांव पास बसेड़ उदयपुर वाला को कुओं से शेटा खेत में माने तो वो बटाओ बाद में ठीक है बसियो बटाओ क्या है वो ए पास अठे आ लिखमा राम जी आलो अठे गोड़े मान ली जरा पास अठे आ यार बस अच्छा ना पहली कुओं उठे बनायो जब वो कुओं लिखमा राम जी उराया बाद में बनाएड़ो थे वो पहली उदयपुर वालों को कुओं तो बटे हो अच्छा शेटा खेत में है वो ये मंडाला को डाली क्या भी हो गया थोड़ा बहुत नहीं साहब दरी को नहीं पटेड़ो बिल्कुल बटेड़ा स्कूल में ही गुन गए कड़ाई को गया बाबा जी आप रे खनगेड़ा नहीं तो है स्कूल में कुछ नहीं तेरे आदमी कितनी उम्र का होगा उम्र का तो आंसू से रूम है तो साथियों ये था गांव अपना लिखमा का बास